के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सक्सेस। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या गर्ग एंड आज हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक टैंजिबल चीज है जो मार्केट में ऑफर करी जाती है, जो कस्टमर खरीदता है। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रोडक्ट के बाकी कोई भी पी जैसे कि प्राइसिंग, प्रमोशन काम नहीं आते। स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू द मार्केट दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू समवन टू सेटिस्फाई नीड और वांट। जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर की नीड और वांट को अगर सेटिस्फाई करता है तभी कस्टमर उसको खरीदने में विलिंग होता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता कस्टमर की कोई भी नीड वांट को, तो उसको कस्टमर नहीं खरीदता। अब नीड एंड वांट में क्या डिफरेंस है वो हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है अपनी दूसरी वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। अब प्रोडक्ट के भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं: कोर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिलेटेड फीचर्स एंड प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज। कोर प्रोडक्ट होता है एग्जैक्टली प्रोडक्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। It is a basic content, benefits and qualities and utilities we are providing to the customers. Next is product related features. Product से related features जो हम प्रोडक्ट में देख सकते हैं, जैसे कि कलर, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एक्सेट्रा, जो प्रोडक्ट के साथ आती है पर उसका प्रोडक्ट के साथ कोई यूटिलिटी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक चॉकलेट खरीद रहे हैं तो वो हमारा कोर प्रोडक्ट है, पर चॉकलेट के ऊपर एक रैपर लगा हुआ है, उस पर कंपनी का लोगो लगा हुआ है, उसका एक कलर है रैपर का, वो एग्जैक्टली हमें काम नहीं आ रहा, पर उसके बिना हम प्रोडक्ट खरीद भी नहीं रहे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज। प्रोडक्ट के साथ साथ जो सर्विसेज हम एक्सपेक्ट करते हैं जो उसके साथ आती हैं, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सेल सर्विसेज, इंस्टॉलेशन अगर कोई हम ड्यूरेबल गुड्स ले रहे हैं, गारंटी, वारंटी, फ्री होम डिलीवरी, फ्री रिपेयर एक्सेट्रा। अब प्रोडक्ट के लेवल होते हैं, ये 5 लेवल होते हैं प्रोडक्ट के, स्टार्टिंग विद कोर प्रोडक्ट, नेक्स्ट जेनरिक, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड एंड पोटेंशियल। एक एक करके इन्हें समझते हैं। कोर प्रोडक्ट होता है कोर बेनिफिट जो प्रोवाइड हो रहा है हमें प्रोडक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है जेनरिक प्रोडक्ट। जेनरिक के अंदर फिजिकल या टैंजिबल एस्पेक्ट्स के साथ जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और इजी होगा। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि प्रोडक्ट के साथ आएगा ही आएगा, इसके बिना प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकता। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ऐसा कोई फीचर या ऐसी कोई क्वालिटी जो उस प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट, जो फ्यूचर में कोई चेंजेस हम प्रोडक्ट में एक्सपेक्ट करते हैं जो शायद अभी तो नहीं आए हैं प्रोडक्ट में पर फ्यूचर में आ सकते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला हमने लिया है, इसका कोर काम क्या है, किस लिए बनाई है कोका कोला? क्वेंच द थर्स्ट। नेक्स्ट है बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक मतलब जो प्रोडक्ट के साथ आता ही आता है, बिना उसके हम प्रोडक्ट नहीं ले सकते, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी बर्न वेनिला स्मेल, ब्लैक कलर की है, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, स्वीट एंड फ्रिजी ड्रिंक है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, हमें एक्सपेक्टेड है कि कोल्ड ड्रिंक अगर हम खरीद रहे हैं तो वो ठंडी ही मिलेगी, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कोल्ड ड्रिंक हमें गर्म मिलेगी। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट के साथ कि इसके बिना तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मतलब कोई ऐसा यूनिक यूएसपी या फीचर जो प्रोवाइड कर रही है कंपनी जिससे कि कोई कॉम्पिटिटर से वो अलग है। फॉर एग्जांपल डाइट कोक। लास्ट है पोटेंशियल प्रोडक्ट, जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर देखने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट करते हैं एक एक्सपीरियंस कोका कोला के साथ जो मनी नहीं खरीद सकता, एक एक्सपीरियंस जो इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम रीड कर लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस प्रोडक्ट जब डिसाइड होता है उसी से प्रोड्यूसिंग, सेलिंग, इंप्रूविंग, मॉडिफाइंग, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। प्रोडक्ट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज।
प्रोडक्ट के साथ कुछ उसके रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, सर्विसेज भी होती है, फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग, लेबलिंग, कलर सर्विस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट एंड सर्विस में डिफरेंस समझ लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब एक फिजिकल प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं, सर्विस मतलब कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी जो हमें इन एक्सचेंज ऑफ मनी मिलती है। प्रोडक्ट टैंजिबल होता है, सर्विस इंटैंजिबल होती है, हम इसे टच नहीं कर सकते, हम इसे फील कर सकते हैं। प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होता है, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ परचेज ओनली। जो प्रोडक्ट है उसे हम खरीद के घर लेके जा सकते हैं, उसके बाद उसे बाद में भी यूज कर सकते हैं, पर सर्विस उसी टाइम पे कंज्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाल कटवाने आप जा रहे हैं तो बाल उसी टाइम कटेंगे, आप उसी टाइम पेमेंट करेंगे और उसी टाइम बाल कटेंगे। पर अगर आप एक शैम्पू की बॉटल लेने जा रहे हैं तो शैम्पू की बॉटल खरीद के आप उसे घर लेके जा सकते हैं और थोड़े दिन बाद भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट स्टोर हो सकता है, फ्यूचर यूज के लिए। सर्विस स्टोर नहीं हो सकती, पेरिशेबल होती है। प्रोडक्ट सेलर को रिटर्न करा जा सकता है, सर्विस सेलर को रिटर्न नहीं करी जा सकती। प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वालिटी हम चेक कर सकते हैं। जनरली जो क्वालिटी है वो सेम ही होती है सारे यूनिट्स में, सारे आइटम्स में, पर सर्विसेज हर बार थोड़ी डिफरेंट मिलती ही मिलती है। अब आते हैं प्रोडक्ट की हायरार्की में। प्रोडक्ट नीड, प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइप एंड आइटम। जब हमें कोई प्रोडक्ट की नीड होती है तो हम प्रोडक्ट नीड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आइटम खरीदते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल हमारी नीड है कि हमें ट्रेवल करना है। जो नीड है उसमें हम हमारे फिर आती है प्रोडक्ट फैमिली। हम किस किस तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं? रोडवेज से, वाटरवेज से, रेलवेज से एंड एयरवेज से। इसके बाद आती है और बाइफर्केशन उसकी प्रोडक्ट क्लास के अंदर। हमने इसमें डिसाइड किया रोडवेज हमें लेना है। रोडवेज में क्या क्या आ सकता है? कार, बाइक, बाइसिकल एक्सेट्रा। देन प्रोडक्ट लाइन, इनमें पर्टिकुलर एक हमें लाइन चूज करनी है। हमने डिसाइड किया कार, जो है एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। नेक्स्ट है प्रोडक्ट टाइप। एसयूवी भी अलग अलग टाइप की है, मिड साइज, फुल साइज, लग्जरी एक्सेट्रा। एंड लास्ट है प्रोडक्ट आइटम, जो हम एग्जैक्टली में आइटम खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ली है टोयोटा की फॉर्च्यूनर एसयूवी। आइटम पर्टिकुलर डिसाइडेड आइटम होती है और प्रोडक्ट नीड हमारी नीड होती है जिसके लिए हम और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन होती है कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। कंज्यूमर, जो कंज्यूमर परचेज करता है अपने कंजम्पशन के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज लेती हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। वो कंज्यूम नहीं करती, उसको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करती है और कुछ और आइटम बनाती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवाइड होता है ड्यूरेबिलिटी पे एंड शॉपिंग एफर्ट्स में। ड्यूरेबिलिटी में आते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। शॉपिंग में आते हैं कन्वीनियंस, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, अनसॉर्ट गुड्स। इंडस्ट्रियल के अंदर आते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले हैं, मटेरियल, कैपिटल आइटम्स, सप्लाईज, बिजनेस सर्विसेज एक्सेट्रा। अब डिफरेंस समझ लेते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का। कंज्यूमर प्रोडक्ट जनरली 4 टाइप्स के होते हैं जो हमने डिस्कस करे। कन्वीनियंस, स्पेशलिटी, शॉपिंग एंड अनसॉर्ट। कंज्यूमर इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूम करता है, इसको फर्दर सेल के लिए यूज नहीं करता या फर्दर कोई चीज बनाने के लिए यूज नहीं करता। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि मशीनरी, टाइपराइटर, कंप्यूटर एक्सेट्रा, जो इंडस्ट्रीज यूज करती है अपने कंजम्पशन के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अब एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स यूज्ड बाय द एंड ऑफ द एंड यूजर फॉर द कंजम्पशन। कैपिटल गुड्स डिप्लॉयड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। मार्केटिंग कैसी होती है? बिजनेस टू कस्टमर, B2C जिसे हम कहते हैं। बिजनेस प्रमोशन करता है और कस्टमर इसे खरीदते हैं। कैपिटल गुड्स के होते हैं बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस ही बेचता है और बिजनेस ही इसको खरीद रहा होता है। पर्पस फॉर पर्सनल कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स में फॉर मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स। बायर कंज्यूमर होता है, कैपिटल गुड्स में बायर मैन्युफैक्चरर होता है। डिमांड डायरेक्ट डिमांड होती है, कैपिटल गुड्स में डायरेक्ट डिमांड्स होती है। प्राइस डिटर्मिनेशन,
सप्लायर करता है क्योंकि सप्लायर बेच रहा होता है, कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं तो कंज्यूमर इसे खरीदते हैं, सप्लायर इसका प्राइस डिसाइड करता है। कैपिटल गुड्स का प्राइस डिसाइड करती है कंपनीज जो इनको खरीद रही है। मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन और लास्ट मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर गुड्स डिवाइड होते हैं दो चीज़ों में, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जिनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, जो जल्दी से ख़राब नहीं होते, उसे हम काफ़ी सालों तक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। ये एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है, इसे हम 5-5, 6 से 10-10 साल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वियर एंड टियर हो जाती है उनकी। जनरली ये एक तभी कंजम्पशन के लिए अप टू 3 ईयर्स तक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग, शूज, गैसोलीन, फूड, बेवरेजेस एक्सेट्रा। कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंट गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली खरीदता है और बहुत कम एफर्ट लगाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, उसे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता इन गुड्स को खरीदते टाइम। जनरली ये रोज़ खरीदने वाली चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेड खरीद रहे हैं रोज़, तो हम रोज़ उसका ब्रांड चेक नहीं करेंगे या रोज़ नहीं सोचेंगे कि आज हम ये खरीदें या वो खरीदें। हम जाएंगे शॉप पे और ख़रीद के आ जाएंगे ब्रेड को। हम ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर ब्रांड खरीदते आ रहे हैं और अगर आज वो अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरे ब्रांड की ब्रेड ले आएंगे, हम इतना नहीं सोचेंगे। तो ये है कन्वीनियंस गुड्स। इसमें आते हैं 3: स्टेपल, इम्पल्स एंड इमरजेंसी। स्टेपल गुड्स वो होते हैं जिसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, ग्रोसरी आइटम्स एक्सेट्रा, जो इमीडिएट यूज़ के लिए होती है हमारी। इनमें ये जनरली ज़्यादा महंगी नहीं होती और डेली परचेज वाली आइटम्स होती हैं। इम्पल्स गुड्स वो होती है जो हम शॉपिंग करने जाते हैं और हमें दिख जाती है कि हाँ हमें ये भी चाहिए थी, जो हमें याद आ जाता है कि हमें ये भी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैगजीन, गिफ्ट